अगला पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है वो। तो इसमें लेखक नई लेखिकाओं का चर्चा किया गया है, ऋषिकाओं का। इसमें बताया गया है कि समाज में की गाड़ी जैसे पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलता है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य के निर्माण में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषि कन्याएं भी रही हैं और इनका संस्कृत साहित्य योगदान में न्यूनाधिक कमोवेश सभी समयों में चर्चा रहा है। और इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं और उनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख इत्यादि का चर्चा किया है। और साहित्य संवर्धन में लेखिकाएं जो संस्कृत साहित्य या साहित्य के कोश को भर रही है उनके योगदान को दर्शाया गया है। तो विपुलम संस्कृत साहित्य विपुलम किम अस्ति, विपुल कौन है, विशाल कौन है। तो संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है और यह कवि और कवित्री दोनों के द्वारा संवर्धित है, इसका विकास किया गया है। वैदिक काल में भी शास्त्रों के निर्माण में केवल और काव्य की रचना में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां और ऋषिकाएं भी इसमें कार्यरत रही है। वैदिक युग में मंत्रों के निर्माण में ऋषि ही नहीं, ऋषि की पत्नियां भी कार्यरत रही हैं। जैसे ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी? 24 या लेखिकाएं थी 24। अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में कितनी लेखिकाएं हैं? 5। यमी, अपाला और वर्षी, इंद्राणी और बागंबरे, ये अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? 5। अच्छा, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। आगे हैं कि बृहदक अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो थे ऋषि थे, इनकी पत्नी थी मैत्रेयी जो थी ये दार्शनिक रुचि की थी, मतलब कुछ जिज्ञासु थी और दर्शन पढ़ना चाहती थी, तो दार्शनिक रुचि की थी। और ये अपने पति अर्थात याज्ञवल्क्य से आत्मतत्व की शिक्षा लेती थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 400 से भी अधिक और महाभारत में सुलभा नाम की ऋषिकाएं हैं। महाभारत में किस नाम की ऋषिकाएं हैं? सुलभा नाम की। जनक के सभा में शास्त्र कुशल गार्गी और वाचकन्वी नाम की ऋषिकाएं थी। जनक के सभा में कौन थी? गार्गी और वाचकन्वी। महाभारत में कौन है? सुलभा। महाभारत में सुलभा, ये ऋषिकाएं हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 400 से भी अधिक पदों जो है वो विजयांका के द्वारा रचा गया है। विजयांका के विषय में कहा गया है कि नीलोत्पन्न श्याम विजयांकाम जानता दंडिना प्रोक्ता शुक्ला सरस्वती, मतलब नील कमल के पंखुड़ियों के समान नीले वर्ण वाली विजयांका को जाने बगैर सरस्वती को जो दंडी ने सबसे सुंदर कहा था वो बात गलत है। मतलब सबसे सुंदर कौन है? विजयांका, जिसका वर्ण कैसा है? नील कमल के पंखुड़ियों के समान। और विजयांका के विषय में कहा जाता है कि 8वीं शतक में, 8वीं शताब्दी में जो चालुक्य वंश, ये कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य राजा की जो पत्नी थी, रानी थी, विजय भट्टारिका, यही विजयांका है। यही कौन है? विजयांका है। ऐसी बहुत मान्यताएं हैं। उसके अलावा भी शीला भट्टारिका, देवकुमारी और इसके बाद राम भद्रामा, ये सब दक्षिण भारतीय लेखिकाएं रही हैं जिनके बहुत सारे पद हमको देखने को मिलते हैं। उसी तरह विजयनगर के नरेश राजा ने संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने का बहुत प्रयास किया और उसके अंतःपुर में अर्थात उसके राज्य में, राजधानी में बहुत सारे ऐसे व्यवस्था थी जिनके द्वारा लेखिकाओं को मतलब प्रमोट किया गया। और उस राज्य में 14वीं चतुर्दशक हाँ 14वीं शताब्दी में कंपन राय जो थे उनकी पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम की एक रचना रची थी। मधुरा विजय की इनकी रचना है गंगा देवी की। और वो अपने पति अर्थात कंपन राय के मदुरै पर विजय को केंद्र में रख करके उस रचना को उन्होंने किया था।
मधुरा विजय किसकी रचना है? तो गंगा देवी की। गंगा देवी कहाँ की है? तो गंगा देवी किसकी पत्नी है? तो कंपर नायक की पत्नी, ठीक है। और ये कहाँ के है? विजयनगर के राजा है। कहाँ के है? विजयनगर, विजयनगर। तो हाँ, उसी राज्य में अर्थात विजयनगर राज्य में जो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय नाम के शासक थे, उनकी पत्नी थी तिरुमलांबा। अच्युत राय के पत्नी का क्या नाम था? तिरुमलांबा, जिसने वरदाम्बिका परिणय, ये एक चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य, चंपू काव्य। वरदाम्बिका परिणय क्या है? चंपू काव्य, जो किनके द्वारा रचा गया है? तिरुमलांबा के द्वारा। और पंडिता क्षमा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जो 90 से लेकर के 1890 से 1953 तक बहुत नाम दिए प्रसिद्ध कवित्री रही हैं। और इन्होंने एक रचना रची अपने पिता के जीवन पर आश्रित, तो पिता के जीवन चरित्र को अर्थात पिता की जीवनी को लिखे हैं, जिनका नाम है शंकर चरित्र। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह, गीता, कथा, मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि इनकी रचना है। किनकी रचना है? यह है पंडिता क्षमाराव की। आधुनिक काल में वर्तमान में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावा अलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये लोग जो है संस्कृत साहित्य के खजाने को भरने का कार्य कर रही है। आशा है आप लोग इसको समझ गए होइएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है, जो यहीं से आएगा।